हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बटर पनीर मसाला, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल। तो उसके लिए चलिए हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 6 राइप्ड टोमेटोज। अच्छे से राइप हुए टोमेटोज लीजिए। यहाँ पर 6 राइप टोमेटोज हैं। इसी के साथ 2 मीडियम साइज की ऑनियंस मैंने यहाँ पर ले ली है। चेक कीजिएगा रेशियो ऐसा ही हो, 6 टोमेटोज और 2 मीडियम साइज के ऑनियंस। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 18 कैशूज हैं, होल कैशूज हैं। अगर आप ब्रोकन कैशूज ले रहे हो तो डबल कर लीजिएगा, 36 कैशूज ले लीजिएगा। क्योंकि जब आप पनीर बटर मसाला बनाते हो, पनीर बटर मसाला और मखनी में हल्का सा डिफरेंस होता है। मखनी वाला टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, पनीर बटर मसाला यूजुअली स्पाइसी होता है। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है। तो चलिए फर्स्ट हम टोमेटोज को क्यूब्स में कट कर लेंगे और पनीर को स्लाइस अप कर लेंगे। तो चलिए मैंने ऑनियन को स्लाइस अप कर लिया है, देख लीजिए ऑनियन स्लाइस अप है। टोमेटोज को मैंने एक टोमेटो में 4 स्लाइसेस में ऐसे टोमेटोज को कट कर लिया है। तो इस प्रोपोर्शन का ध्यान रखिएगा और डिलीशियस बनती है। इसी के साथ साथ मेरे पास है 2 कश्मीरी रेड चिली, ड्राई रेड चिली है, 3 ग्रीन चिलीज है, हाफ इंच ऑफ जिंजर, 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है। उसी के साथ मैं हल्का सा एक मसाले का बेस प्रिपेयर कर लूंगी, जिसके लिए मेरे पास यहां पर है 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर, जिसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 1.5 टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिक्स देने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 फुल क्यूब ऑफ बटर। बस इसे मिक्स कर दीजिएगा। इस प्रोपोर्शन में अगर आप ग्रेवी को प्रिपेयर करोगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फर्स्ट हम ग्रेवी की प्रिपरेशंस देख लें। तो चेक कीजिए मैंने यहाँ पर पैन को हीट अप कर लिया है। इस पैन में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल को हल्का सा हीट अप होने देंगे। जैसे ऑयल हल्का सा हीट अप हो जाए उसमें ऐड कर देंगे बे लीफ, हाफ इंच ऑफ दालचीनी, उसी के साथ 3 हरी इलायची और 3 लौंग। इन सारी चीजों को 30 सेकेंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी हाफ इंच ऑफ जिंजर, 4 क्लव्स ऑफ गार्लिक, 3 ग्रीन चिलीज। इन सारी चीजों का हल्के से ऑयल में फ्राई अप कर लेंगे। यकीन माने इस तरीके से बनाकर ट्राई जरूर करें। बहुत ही बढ़िया और रिच ग्रेवी बनने वाली है। तो हल्के से चलिए फ्राई अप हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे हमारे ऑनियंस। ऑनियंस को बस इस हद तक कुक कीजिएगा कि ऑनियंस ट्रांसपेरेंट हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे ऑनियंस को ट्रांसपेरेंट होने में। फ्लेम को मीडियम टू हाई के दरमियान रख लीजिएगा। चेक कर ले, ऑनियंस अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे ट्रू कश्मीरी ड्राई रेड चिलीज है। ये कंप्लीटली ऑप्शन है। इससे बढ़िया स्मोकी फ्लेवर बनता है आपकी ग्रेवी में, तो बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। उसी के साथ 18 कैशूज है, इसको भी इस पॉइंट पर ऐड करके फ्राई कर लेंगे। जस्ट गिव इट अ मिनट। चलिए 1 मिनट हो चुका है। इस पॉइंट पर जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था, पानी, रेड चिली, टर्मरिक और धनिया को ऐड करके, हमने बटर को अच्छे से मिक्स नहीं किया था, बस हल्के से डिप कर दिया था मसालों में। तो चेक करें, बहुत ही बढ़िया कलर देता है। हम इन सारी चीजों को हल्के से 1 या 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अच्छे से मसाले कुक ना हो जाए और मसालों को कच्चापन ना चला जाए। चेक करें, 1 मिनट तक हमने अच्छे से ड्राई मसाला ऐड करने के बाद सारे कुक कर लिया है। इस पॉइंट पर जो फाइन चॉप किए हुए टोमेटोज थे उसको ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट्स तक हम इसी ऑयल में मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर कुक कर लेंगे। बस 2 मिनट्स के लिए मैंने इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे से एक दफ़ा टोमेटोज को कुक कर लिया है।
इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप ऑफ वाटर है। चेक करें, एक्सेस वाटर ऐड नहीं करना है हमें, हल्का सा इतना जिसमें टोमेटोज डिप हो जाए। बस मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया था, इस ग्लास से आप 1.5 कप ऑफ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा एक बॉईल आ जाए, देख लीजिए अच्छा सा बॉईल आ चुका है। इस पॉइंट पर लिड को क्लोज कर 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। चलिए लिड को क्लोज कर लिया हल्के से। 10 to 12 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखकर कुक कर लेंगे। चलिए चेक कीजिए, 12 मिनट्स तक अच्छे से कुक हो चुका है ग्रेवी। तो सारे मसाले इजीली डन है, आप देख सकते हो। टोमेटोज का स्किन भी अलग जो हो चुका है, वाटर कंप्लीटली ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। इस पॉइंट पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर लें। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। इस हद तक 10 to 12 मिनट्स के लिए हमें अच्छे से कुक कर लेना है। इस पॉइंट पर मैं बे लीफ को रिमूव कर लूंगी बिफोर ग्राइंडिंग, ताकि कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीजों को कूल डाउन करके हम प्यूरे बना लेंगे। तो चेक करें, बढ़िया सी प्यूरे हमने तैयार कर लिया है पनीर बटर मसाला के लिए। तो इसी के साथ साथ अब हमारे बटर मसाला में और एक तड़का लगने वाला है, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। वन मोर टाइम तड़का तैयार कर लेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। तो चेक करें, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। बहुत ही बढ़िया सी रिच ग्रेवी तैयार होगी। जैसे ही हल्का सा बटर मेल्ट हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे जो फाइन चॉप किया था 1 ऑनियन, उसको इसमें ऐड कर देंगे। चेक कर ले, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे बटर में ऑनियंस को कुक कर लेंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में प्रिपेयर करते हैं पनीर बटर मसाला को। फर्स्ट हमेशा वो ग्रेवी को बेस को बनाकर तैयार रखते हैं, पर जब भी सर्विंग आती है तो दे मेक श्योर कि बटर के साथ ऑनियन को अच्छे से फ्राई अप कर लें मसालों के साथ, फिर ये सर्व किया जाता है। बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। है गोल्डन, तो इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। उसी के साथ 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। चलिए एक मिक्स दे दीजिएगा। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 2 फाइन चॉप टोमेटोज। इन टोमेटोज को हमें सॉफ्ट होने तक कुक करना है। इसे लगेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगा लीजिएगा। जैसे ही टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, मसाला अच्छे से कुक हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेवी तैयार की है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। साइड में आपको दिख रहा है बहुत ही बढ़िया बटर का फ्लेवर आने वाला है हमारे बटर पनीर में। इस तरीके से आप ट्राई करें जरूर बनाकर। तो चलिए इस पॉइंट पर हमारी ग्रेवी जो हमने प्रिपेयर की थी उसको इस पर यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए देखिए कितना बढ़िया सा मखनी वाला कलर आपकी ग्रेवी में तैयार है। चेक करें, ग्रेवी को मैंने ऐड कर दिया है। अनदर 3 मिनट्स दे दीजिएगा। ऐसे कवर कर कुक कर लेंगे ताकि सारे मसाले इवनली अच्छे से कुक हो जाए। 3 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में रखकर कुक कर लें। चलिए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पनीर यहाँ पर कुक हो चुका है। ग्रेवी अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। उसी के साथ ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, हल्का सा। देख ले बहुत ही बढ़िया सी रंगत आनी है ग्रेवी में। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे जो 250 ग्राम्स ऑफ पनीर हमने लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे।
चेक करें, बहुत ही डिलीशियस सी क्रीमी बटर पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है। ऐड करके बाद ज्यादा देर तक कुक नहीं करना है हमें, हल्के से धनिए से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी बटर पनीर मसाला की ग्रेवी बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेंगे। चेक करें भी, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी बटर पनीर की ग्रेवी बनकर तैयार है। तो चलिए हल्के से इसे गार्निश कर लेंगे फ्रेश क्रीम के साथ। अगर आप फ्रेश क्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो इट्स कंप्लीटली ऑप्शन, आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें। इट्स 100% गारंटीड रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आने वाला है। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी ग्रेवी है, इसको ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डिड यू लाइक द रेसिपी और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।